चर्चा कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है। तीसरी बार हिस्टोरिकल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ तो लेंगे, लेकिन वो मैजिकल आंकड़ा नहीं और ना वो वैसी जीत। हालांकि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अदिति, सबसे पहले तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को शाम को 8 बजे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एक साथ में यह भी बताइएगा कि कौन कौन और शपथ ले सकता है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सूत्रों का बाजार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है जी। दूसरा, जाहिर तौर पे आज दिल्ली में बहुत सारी बैठकें हैं, लेकिन क्योंकि पहला सवाल आपका है शपथ कब, तो आपको वो सीक्वेंस बता देते हैं। 8 तारीख को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बात निकल कर आई है। जब हमने सूत्रों से पूछा कि पहले 9 का जिक्र था, अब 8 का है, तो एक बात साफ तौर पर आई कि 8 तारीख को रात 8 बजे, चाहे फिर वो चौकड़ी देख लें, अच्छा समय देखकर भी ये तय किया गया है। दूसरा, 9 तारीख को टीडीपी यानी कि आंध्रा में जो एनडीए की सरकार बनी है उनकी शपथ समारोह है। तो माना जा रहा है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के अन्य नेता एनडीए के उस शपथ समारोह में शामिल होंगे। और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो उड़ीसा में बड़ी जीत हुई है विधानसभा में, उसमें शपथ समारोह में शामिल होंगे। और 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्रा पर जाना है, जहां पे वो G7 की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए 8 तारीख रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज भी बाहर आ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में ये ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, शायद अगर इस देश के आज़ाद के इतिहास में अगर किसी ने तीसरी बार शपथ ली तो वो नेहरू थे, और अब नरेंद्र मोदी वो इतिहास रचने वाले हैं, और इतने बड़े सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ। दूसरी बड़ी बात है कि अपडेट्स के लिहाज से आपने कहा, तो इस बीच में क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है जो इसे कंसेंसस ड्रिवन तरीकों से चलाना होता है, इसीलिए आज बैठकों का दौर है। अब आपको ये बता देते हैं कि आज सुबह से क्या कुछ हो चुका। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है जो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करी, जो एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, और जब सिफारिश कर दी है तो ऐसी स्थिति में सभी कैबिनेट के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कैबिनेट के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया, इसलिए क्योंकि आज के दौर में जहां पर जनता किसी भी एक पार्टी को पूरा मैंडेट या कह लें कि 5 साल से ज़्यादा का मैंडेट नहीं देती, वहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतने बड़े आंकड़ों के साथ देश में पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आई है। ऐसी स्थिति में सबने उनको स्वागत सत्कार, उनकी मेहनत का अभिनंदन अभिवादन किया। फिर अब आपको बता दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चल रही है। अब आप देखिए, शाम 4 बजे एनडीए परिवार की बैठक है। उस एनडीए परिवार से पहले बीजेपी के परिवार की बैठक होनी ज़रूरी है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे होते हैं। पीयूष गोयल है, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह है, नितिन गडकरी हैं, अश्विनी वैष्णव से लेकर तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में किस तरीके से गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है, किस तरीके से गठबंधन में क्या फैसले होने हैं, अभी तक क्या चीज़ें छन कर निकल कर आ रही हैं, कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग केसी त्यागी अभी ही कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। वहीं चंद्रबाबू नायडू, जिनकी एनडीए की सरकार आंध्रा में बनी है, आंध्रा से उनको जब तक आंध्रा का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र का सपोर्ट ना हो, और अब तो एनडीए की सरकार बन रही है। तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगले 5 साल अगर आंध्रा में उनको विकास करना है, अच्छी प्रदर्शन करना है, अच्छा शासन चलाना है, तो उसमें सपोर्ट चाहिए होगा केंद्र सरकार का, चाहे फिर वो फंड के लिहाज से हो, योजनाओं के लिहाज से हो। ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में और केंद्र में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो केंद्र में कितना पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, क्योंकि बात निकल कर आई कि वो स्पीकर का पद के साथ कैबिनेट के बड़े पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं। अदिति, ये वादों को निभाने का भी वक्त आ गया, जैसे कि आप
जिक्र करें, नीतीश कुमार को लेकर योगेश जी ने जानकारी दी थी कि लोकसभा स्पीकर पर भी उन पर विचार मंथन किया जा रहा है। वसुंधरा राजे को भी एक हैवी पोर्टफोलियो दिए जाने पर विचार विमर्श है। नितिन गडकरी पर भी विचार विमर्श है। ऐसे में कंगना रनौत का भी नाम सामने आ रहा है। जरा आप डिटेल में बताइएगा, आप इसे कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, चारों नाम पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार सत्ता और पावर के करीब रहते हैं हमेशा, तो वो स्पीकर खुद शायद बनना चाहें या ना चाहें, पर वो चाहेंगे कि चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, वो कोई ऐसा पोर्टफोलियो ले जिसमें सत्ता हाथ में हो। दूसरी बड़ी बात है कि आपने वसुंधरा राजे का नाम लिया। देखिए, वसुंधरा राजे अभी विधायक हैं, उनको केंद्र में मंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा भेजा जाएगा या उनको दोबारा कहीं से उपचुनाव लड़ना होगा, जो कि संभव नहीं है। वसुंधरा राजे को कहा जाता है, पहले भी ऑफर किया गया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, जिसके लिए वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम 2020-21 में तो उनको 3 मंत्री पद भी ऑफर किए थे। डिफेंस की बात कर लें, फाइनेंस की बात कर लें, एक्सटर्नल अफेयर, पर उन्होंने तब वो बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे। तो वो विधायक हैं और शायद वो उसी में खुश हैं, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। इसलिए वसुंधरा राजे को अगर बनाने का ऑफर होगा तो फिर या तो उनको दूसरे तरीके से देखा जाएगा, जिसका आकलन शायद एक अलग से किसी उस चर्चा में करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात आती ही है तो फिर क्या वाइस प्रेसिडेंट का पद या अलग पद तरह से दिया जाएगा। लेकिन खुद वसुंधरा राजे और उनके आसपास के लोग ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और अभी वो विधायक हैं, उनको केंद्र में आने के लिए सांसद या राज्यसभा होके गुजरना होगा। दूसरी बात, आपने कंगना रनावत की बात की। जाहिर तौर पे महिला हैं, मंडी एक हॉट सीट थी, जीत कर आई हैं और खुद की बयानबाजी के साथ साथ वो एक ऐसा चेहरा है जो लोगों को भाता है, क्योंकि वो एक एक्टर रही हैं। तो जीत कर आना, तो जाहिर तौर पे माना जा रहा है युवा हैं, महिला हैं, तो उनको कोई एक पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आपने और तमाम जो नामों का जिक्र किया है, तो अभी पहले ये तय होगा कि गठबंधन के साथ क्या बातचीत है और फिर ये देखा जाएगा। क्योंकि महिलाओं का जिक्र हुआ था तो मेनका गांधी, स्मृति ईरानी हार गई हैं, इसलिए कंगना रनौत पर जिक्र हो रहा था। नितिन गडकरी को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा दीदी। बिल्कुल, अब बात आती है नितिन गडकरी की। देखिए, जहाँ तक स्मृति का बात है, भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है, राज्यसभा से भी स्मृति को ला सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनको किस चेहरे को आगे बढ़ाना है, जिसको मैंडेट मिला है उसको बढ़ाना है, जिसको नहीं भी मिला उसको बढ़ाना है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार तो निर्मला सीतारमण के लिए भी माना जा रहा है कि शायद उनको इस बार कोई बड़ा पोर्टफोलियो ना देकर, लेकिन पर महिलाओं की भागीदारी होनी है और महिलाओं में तो सुषमा स्वराज की बेटी भी हैं, तमाम तरीके की जो और तस्वीर हैं। लेकिन अब आपने नितिन गडकरी, जाहिर तौर पे नितिन गडकरी का कल ट्वीट देखा। नितिन गडकरी वो व्यक्ति हैं जिसने, अगर विकास का जिक्र बार बार मोदी सरकार के लिए होता है, सड़कों के जाल की बात होती है, तो नितिन गडकरी वो की आदमी हैं जो इस विकास को 2x लेवल पे ले जाते हैं। जैसा नरेंद्र मोदी का विजन है, नितिन गडकरी का अपने काम में उस तरह का विजन है। तो जाहिर तौर पर नितिन गडकरी एक बड़ा चेहरा, बड़ा पोर्टफोलियो, और गडकरी के लिए तो संभावनाएं अपार मानी जा रही हैं। कभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में देखा जाता है उनको, या कभी उनको बड़े पोर्टफोलियो के लिहाज से देखा जाता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, और अगर हम ये कहें कि इस बार पूरा मैंडेट नहीं आया तो ये गलत होगा। आप देखिएगा कि वो गठबंधन की सरकार को भी इतने सुचारू रूप से चलाने की प्लानिंग में है, जिससे कि कभी एक तो आपस की खटपट बाहर ना आए। हालांकि जब बड़ा मैंडेट था तब टीडीपी का चला जाना, अकाली दल का चला जाना, ये सारी खटपट बाहर आई थी। लेकिन इस बार ज़रूरत ऐसी है कि कोशिश ये की जाएगी कि जेडीयू के साथ खटपट ज़्यादा ना हो। जेडीयू और ख़ासतौर पर नीतीश पर कोई विश्वास नहीं करता, टीडीपी के साथ खटपट ज़्यादा ना हो, नहीं तो विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक मुद्दा होगा। कोशिश ये होगी कि वो सारे काम भी किए जाएं जो बड़े फैसले हैं, और कोशिश ये होगी कि जनता में मैसेज जाए कि बीजेपी ने अपना बेस्ट दिया है, या इस तमाम तरीके की बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक चर्चा हो रही है कि 4 बजे क्या बात होनी है। तो 4 बजे में सबसे पहले तो
एक फॉर्म पर, एक पन्ने पर सिग्नेचर होंगे। ठीक जब है। सरकार बनाने का दावा पेश होगा, उस चिट्ठी पर सभी घटक दलों के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद लेन देन की प्रक्रिया जिसे कहते हैं, आपको क्या चाहिए और हम क्या दे जी, सकते जी, हैं और जी। हम क्या देना चाहते हैं और आप क्या लेना चाहते हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा होगी। और तभी बाकी, जैसे अब राजस्थान का जिक्र करें कि राजस्थान से कौन मंत्रिमंडल में होगा, तो बहुत बड़े नाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा राजपूत चेहरा है, 2 बार के मंत्री रह चुके हैं, राजपूत को शामिल करना जरूरी है। तो फिर जाट को पीछे नहीं रख सकते। जाट के नाम पे केवल भागीरथ चौधरी जीत कर आए हैं, वो विधानसभा में हार गए थे लेकिन जीत कर इस बार आए हैं, तो क्या जाट जाएंगे? इसके साथ साथ पीपी चौधरी सीरवी हैं, पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, क्या वो जाएंगे? बड़े आंकड़ों से वो जीते हैं। फिर बात आती है ओम बिरला की, स्पीकर रह चुके हैं, क्या दोबारा स्पीकर बनेंगे? केंद्र की राजनीति में बड़ा पोर्टफोलियो होगा या राजस्थान की राजनीति में आते हैं? फिर आता है भूपेंद्र यादव का नाम। भूपेंद्र यादव मोदी अमित शाह के करीबी हैं, एक्सपीरियंस्ड है, मंत्री रह चुके हैं राज्यसभा से। तो फिर अगर सब कुछ राजस्थान से नहीं दिया जा सकता, राजस्थान में अगले कुछ समय चुनाव भी नहीं है, तो शायद सिर्फ एक ही व्यक्ति को लिया जाए। तो अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पहले गठबंधन को संभालना है, फिर अपने राज्यों को देखना है, फिर उत्तर प्रदेश का मैंडेट कम आया है तो उत्तर प्रदेश के चेहरे क्या होंगे, जातीय समीकरण को बैलेंस करना है, सोशल इंजीनियरिंग बैलेंस करनी है। नहीं है, लेकिन इस पर काम लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपने बहुत ही विस्तार से समझाया है और ये चर्चा ऐसी है कि ये तो दिन भर ऐसे ही चलती जाएगी, क्योंकि बेहद गंभीर अब बातें इसमें से निकल कर आ रही है। अब देखना होगा जो समर्थन पत्र होगा, जब साइन किया जाएगा, राष्ट्रपति भवन को दिया जाएगा और बैठकें होंगी, उसका निचोड़ क्या निकलेगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया विस्तार से